अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से, जो लोग सऊदी आने का मन बना रहे हैं या विदेश आने वाले हैं, अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं या पढ़ाई छोड़ दिए हैं, सोच रहे हैं कि विदेश में जाऊं और उसके लिए तैयारी में लगे पड़े हुए हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, कौन-कौन सा पेपर बनवाना चाहिए, पासपोर्ट किस तरह से जल्दी बन जाएगा। ये सारा चीज़ इस वीडियो में 4-5 मिनट 6 मिनट का वीडियो होगा, थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है या 10 मिनट का। ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपका जितना मतलब जल्दी से जल्दी आप विदेश आ सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले साढ़े 3 साल से सऊदी में हूँ। जब मैं भी आ रहा तो मैं देख रहा था कितने लोग मतलब 2 साल, 3 साल से, 1.5 साल से इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप काम नहीं किए हुए हैं। जो उनको पेपर इकट्ठा करना चाहिए वो नहीं किए हुए हैं, तो वो फँसे पड़े हुए हैं। कभी इस पेपर के लिए जा रहे हैं तो कभी उस पेपर के लिए, तो पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारा चीज़। तो ये सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आपको अगर विदेश आने वाले हैं तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी अभी तक मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे बोला हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या करना पड़ेगा, आपके आपके पास तो पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको दो टाइप का पासपोर्ट बनता है, दो मतलब तरीके से। एक तो तत्काल पासपोर्ट होता है, एक थोड़ा नॉर्मल होता है, वो 28 दिन से 30 दिन के अंदर में आ जाता है जो नॉर्मल होता है, और एक तत्काल होता है 3 से 6 दिन में आ जाता है, उसका ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो 9 दिन में आपके हाथ में पासपोर्ट मिल जाएगा। तो इसका फ़ी थोड़ा डिफरेंस होता है, एक का फ़ी ज़्यादा लगता है जो जल्दी आता है, जो लेट होता है उसमें थोड़ा-सा कम पैसा लगता है। तो आप देख लें आपको कौन बनवाना है। तो पासपोर्ट पहले आपको बनवा लेना है। पासपोर्ट में आपको 2 टाइप का पासपोर्ट वहाँ पे भी होगा। एक होता है कि मतलब नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, एक पढ़े-लिखे का, एक अनपढ़ का पासपोर्ट होता है। एक ईसीएनआर होता है, एक ईसीआर होता है। अगर आप पढ़े-लिखे हैं तो ईसीएनआर होगा आपका, अगर मैट्रिक पास हैं तो एक, अगर आप मैट्रिक पास नहीं है तो ईसीआर होगा। ईसीआर और ईसीएनआर। ईसीएनआर होता है जो मैट्रिक पास के ऊपर है, मैट्रिक पास है, उनका ईसीएनआर होगा, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका ईसीआर होगा। इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए, इसका फुल डिटेल चाहिए, इसमें क्या फ़र्क है, तो मैं बता दूँगा इससे क्या मतलब विदेश आने के टाइम में क्या-क्या इसका मतलब प्रॉब्लम होता है, क्यों ऐसा होता है इसमें, ये सारा चीज़ मैं बता दूँगा। दूसरा बात मैं आपको बता दूँ कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, किस काम में आना चाहते हैं। पहले आपको अगर जिस काम से रिलेटेड आप जान रहे हैं कुछ काम, या आप उस काम किए हैं, या अगर आप उसको उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आप काम किए हैं जहाँ पे भी, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, या मैकेनिकल लाइन में काम कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, जहाँ भी जिस भी लाइन का आपका प्रोफेशन है, अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से आपको कोशिश करना है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कम से कम 2 साल का निकालें, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लें। या अगर फूड लाइन में आ रहे हैं तो किसी भी रेस्टोरेंट, होटल, या बड़ा-बड़ा अगर आप होटल में आ रहे हैं तो होटल में जो काम किए हैं उसका वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस, पहले इस पेपर को निकालना है। अगर आपके पास नहीं है, अगर ये सब पेपर, अगर आप कहीं अगर फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप कहीं काम नहीं किए हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि हम कहीं काम करें, कम से कम 6 मंथ, 3 मंथ या 1 साल। अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम 3 मंथ काम करके उसका बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लें। उसके बाद बहुत सारा ऐसा ऑफिस बैठा हुआ है कि आपको नॉर्मल पेपर मतलब बना करके दे देगा आपके नाम से, फ़ोटो वोटो चिपका उस पे लगा हुआ करके, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के 2 साल, 1.5 साल का आपको बना के दे देगा। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप आना चाह रहे हैं, आपको नहीं मालूम है उसके बारे में, तो पहले काम करें। 3 या 6 मंथ काम करके उसका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जान लें। उसके बाद आप वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लें। आपको 1 साल या 6 मंथ जितना भी दिन काम किया उतना दिन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद आपको मैं ये भी बताया, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का जो है, ये जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं किए हैं तो आप वो काम कर लीजिए, कुछ जान लीजिए। नहीं तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग घबरा जाएँगे, या घबरा जाते ही हैं यहाँ पर आकर के लोग, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, ऐसा है, वैसा है। देखो कंपनी किसी को रिटर्न नहीं करता, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ एक्सपीरियंस अगर आपको वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे आते हैं, तो आपके लिए मतलब बेहतर होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं रहेगा तो जो आपसे मतलब जो आपसे नीचा भी है, जो नहीं भी मतलब कुछ आपसे पढ़े-लिखे में भी कम है और वो काम के बारे में जान रहा है, तो आप पे रोब जमाएगा। आपको मतलब जो मन में आएगा वो बोलेगा, क्योंकि आपको काम मालूम नहीं है, पढ़ाई के रिलेटेड में मालूम है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उस काम के बारे में जान लें। उसके बाद ये सब चीज़ तो मैं बता दिया यहाँ आने के लिए, लेकिन जब आप वहाँ काम करा रहे हैं तो आपको कोई भी जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको सीवी बनवा लेना है, एक सीवी,
जो सीवी में आपने आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आप किस जगह से कहाँ आपका एड्रेस उसमें, और आपने उसमें कहाँ पे काम किया उसका इन्फॉर्मेशन, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप कितना से कितना काम किए उसका इन्फॉर्मेशन उसमें डलवा लेना है। कंपनी का नाम क्या था, या जो भी रेस्टोरेंट या होटल में या जो भी छोटी बड़ी ठेकेदार के पास काम किए उसका पूरा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डलवा देना है। उसके बाद ये 2 पेपर हो गए, वहाँ से पासपोर्ट का जो फ़ोटोकॉपी होता है उसको निकालना आगे और पीछे का। ये पेपर तीनों चारों एक जगह करना है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं कि ट्रेड सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के 2-3 मंथ का आप अपना ये कर लेते हैं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके पास है तो और अच्छा है, उसको भी एक स्टेपलर करें। आपके हाथ में फ़ोटो होना चाहिए कम से कम 4 या मतलब 8 फ़ोटो रखना हमेशा रखिए जब इस काम को आप कराने निकले हैं तो। आप अपने पर्स में, वॉलेट में या आप अपने फ़ाइल में 4 से 8 फ़ोटो हमेशा आप मतलब कैरी कीजिए हमेशा। इस चीज़ को आप अपना एक फ़ाइल बनाइए पूरा इस चीज़ को। उसके बाद आप अगर किसी भी ऑफ़िस में जा रहे हैं तो ये आप अपना जब वहाँ पे रखेंगे कि मैं ये काम किया हूँ, यहाँ काम किया, तो सामने वाला बंदा आपका पूछेगा नहीं आपसे कि आपने क्या है, क्या नहीं, वो देख के ही समझ जाएगा कि हाँ, ये बंदा क्या है, क्या नहीं और इसको किस कैटेगरी में लगाना है, क्या है। दूसरी चीज़, आप लोग क्या बोलते हैं कि एजेंट और ऑफिस और क्या बोलते हैं कि थर्ड पार्टी एजेंट, वो मतलब चौथा पांचवा जो एजेंट है, वो एजेंट के पीछे, एजेंट के पीछे, एजेंट के पीछे, इस तरह है। उस वहाँ पे आप लोग पासपोर्ट देंगे, अपना इन्फॉर्मेशन देंगे तो वहाँ पे लेट हो जाएगा। आप लोगों को जल्दी आना है, बहुत जल्दी आना है कि हाँ, मैं जितना जल्द हो सके हो जाए, मेरा काम कम पैसा लगे, तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट थ्रू आप ऑफिस विजिट करें। ऑफिस में जाकर के वहाँ से अप्लाई करें। जिस ऑफिस में वो जो रिक्वायरमेंट है या वहाँ पे क्लाइंट आ रहा है इंटरव्यू के लिए, वहाँ से डायरेक्ट आप अगर करते हैं तो वहाँ से कम भी पैसा लगेगा और वहाँ से जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो एजेंट बाई एजेंट, एजेंट बाई एजेंट में रहेगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, इधर से उधर लगाएगा, वो वहाँ से वहाँ लगाएगा। इस पे अगर आप वीडियो चाहिए कि हाँ, ऑफिस का क्या, किस तरह से इन्फॉर्मेशन निकाले, कैसे निकाले, तो मैं आपको एक-एक डिटेल इसमें बता दूँगा कि किस तरह से ऑफिस का डिटेल निकाल करके और वहाँ पर आप जा करके इंटरव्यू मार सकते हैं। आपको कम से कम पैसा में 50 से 60,000, 45,000, 40,000 में आप आ सकते हैं, 30,000 रुपए में आ सकते हैं। इस तरह इंडिया से मैं बता रहा हूँ, दूसरे देश में तो बहुत सारा पैसा लोग लेता है। तो इस तरह करके मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताएँ। तो आपको ये 3-4 पेपर है, पहले आपको ये सब चीज़ें इकट्ठा करना है, उसके बाद आप पहली बात एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े। मैं बताना भूल गया लेकिन मैं बता देता हूँ। कोशिश करें कि आप ऑफ़िस से आएँ। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में बहुत सारा ऑफ़िस है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी देश से आ रहे हैं तो डायरेक्ट थ्रू आप ऑफ़िस में विज़िट करें जहाँ पे इसका वांट जा रहा है, जहाँ पे इसका मतलब क्लाइंट इंटरव्यू है, वहाँ से जाकर इंटरव्यू देकर आएँ। उसके बाद अगर क्लाइंट आपका जो इन्फॉर्मेशन देखता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से आपका सीवी देखता है, तो सैलरी ऑफ़र करेगा आपको। अगर आपके पास ये सब चीज़ पेपर नहीं है, आप चले गए आप किसी भी ऑफ़िस में, तो वो पहले ही आपको बोल देगा, जाओ ये बनवा के आओ। तो ये सब चीज़ पहले आप अगर कर लेते हैं, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अगर क्लाइंट के सामने बैठते भी हैं, तो अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछता है, तो उतना बेसिक ही पूछता है कोई भी क्लाइंट, तो उतना तो मालूम रहेगा, तो आप उसको फेस कर सकते हो। उसके बाद आपका सैलरी लग सकता है। जो मतलब आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आपको सैलरी लग सकता है। उसके बाद आप उससे बात भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे इतना सैलरी चाहिए, बार्गेनिंग करके जो नहीं इतना मैं नहीं जा सकता हूँ, ये है, जो भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ 2-4 जो इन्फॉर्मेशन मैं बताया हूँ बेसिक, उस चीज़ को आप कोशिश करें कि उस पे आप पहले ये सब चीज़ बनवा लें, उसके बाद इंटरव्यू देने जाएँ। और इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, विदेश आने का, विदेश इन्फॉर्मेशन का, सऊदी इन्फॉर्मेशन का, बहुत सारा चीज़ मेरे चैनल पे आता रहता है वीडियो इससे रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन को प्रेस जरूर करना, जो आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।